नमस्ते। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं का हिंदी। आदमी नामा नज़ीर अकबराबादी इसके रचनाकार है। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती, बोलती, जीती, जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती थी। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, जिनमें कई जातियाँ, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एकता है। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं, जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। प्रस्तुत नज्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाई, सीमा और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए हैं। तो इस कविता में नज़ीर अकबराबादी ने हमें आदमी के प्रकार बताए हैं। आदमी तो एक ही है, लेकिन वो कैसे कैसे व्यवहार करता है ये बताया है। उसके शब्दार्थ देखेंगे हम। बादशाह का अर्थ होता है राजा। मुफलिस अर्थात गरीब। गधा अर्थात भिखारी या दीन भी कह सकते हैं। जरदार अर्थात मालदार। बेनवा अर्थात कमजोर। नियमत अर्थात स्वादिष्ट भोजन। इमाम नमाज पढ़ने वाला। अशराफ अर्थात शरीफ। साहिब इज्जत अर्थात इज्जतदार। शाह अर्थात राजा। वजीर अर्थात मंत्री। मुरीद अर्थात भक्त। नज़ीर कवि का नाम। जानवरना प्राण न्यौछावर करना, पगड़ी उतारना मतलब बेइज्जत करना। तो कविता देखेंगे हम। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो कविता में उन्होंने आदमी के तरह तरह के रूप बताए हैं। मुफलिस या फिर गधा या फिर जरदार बेनवा मतलब कोई जो है वो कितना मतलब राजा जैसा रहता है, तो कोई एकदम दीन गरीब है, तो कोई कैसा है। दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं। अलग अलग आदमी अलग अलग जिम्मेदारियां लेता है। हर आदमी की अपनी अलग जीवन शैली होती है। अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग गुणों वाले होते हैं। चाहे राजा हो या प्रजा, दोनों आदमी ही है। चाहे धनी हो या निर्धन, दोनों आदमी ही है। जो आदमी स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी ही है, और जो सूखे टुकड़ों पर पल रहा है वो भी आदमी ही है। आगे देखेंगे हम। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वाह। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी।
तो उन्होंने क्या बताया है, कोई आदमी मस्जिद बनाते हैं तो कोई वो इमाम या खुतबा खा पढ़ते हैं, मतलब कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं, तो कोई बाहर उनकी जूतियाँ भी चुराते हैं। तो कैसे कोई देख रहा है उनको। तो ये आदमी के प्रकार, दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग जिम्मेदारियाँ लेता है, हर आदमी की अपनी अलग जीवन शैली है। तो यहाँ क्या बताया है, जिसने मस्जिद बनाई है वह भी आदमी है और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है। मस्जिद के बाहर से जूते चुराने वाला भी आदमी है और उस पर नज़र रखने वाला भी आदमी है। दूसरे शब्दों में पाप करने वाला भी आदमी ही है और पुण्य कमाने वाला भी आदमी ही है। जैसे कोई मस्जिद बनाता है तो कोई इमाम खुतबा खा पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, तो कोई उनकी जूतियाँ चुराता है, और कोई एक क्या करता है, उन सबको ताड़ रहा है मतलब देख रहा है कि कौन कौन कैसा व्यवहार करता है, वो भी आदमी ही है। तो यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ जान वारना मतलब जान देना, तेग का तो होता है तलवार, तो कोई कहता है पगड़ी उतारना मतलब इज्जत उतारना, कोई किसी के लिए जान देता भी है लेता भी है, कोई तलवार उठाने वाला आदमी है, कोई पगड़ी उतारने वाला मतलब इज्जत उतारने वाला भी आदमी है, कोई चिल्ला के मदद के लिए पुकारने वाला भी आदमी है, और उस चिल्ला मतलब जो आवाज़ है मदद के लिए उसको मदद देने वाला भी आदमी ही है। तो किसी की जान बचाने वाला, किसी की जान लेने वाला भी आदमी, किसी की इज्जत लेने वाला भी आदमी, किसी को मदद के लिए पुकारने वाला भी आदमी, और उसकी पुकार पर दौड़कर आने वाला भी आदमी ही है। तो इस प्रकार आदमी के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो कोई कभी मदद के लिए पुकारता है तो कोई क्या करता है, तेज दौड़कर जाता है उसकी मदद के लिए, कोई इज्जत उतारने के लिए तैयार होता है तो उसकी इज्जत बचाने वाला भी आदमी ही होता है। तो यहाँ भी आदमी के अलग अलग प्रकार बताए हैं। अशराफ और कमीने से के शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अशराफ मतलब शरीफ, कमीने तो आपको पता है एकदम गए गुजरे, शाह मतलब राजा, वजीर मतलब मंत्री, और जो पीर मतलब जो साधु संत जो फकीर है वो भी आदमी, और नज़ीर मतलब जो कवि है उनका नाम उन्होंने बताया है। तो कहते हैं कवि, शरीफ से लेकर कमीने तक और शाह से लेकर वजीर तक सभी आदमी ही है। कोई आदमी ही किसी के दिल को खुश करने वाला काम करता है, आदमी ही संत होता है, और उस संत का भक्त भी आदमी ही होता है। आदमी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, जो हर एक आदमी ही है, चाहे वो संत हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो भक्त हो, अच्छा भी हो या बुरा भी हो। कोई जंगल से पशु आकर या फिर स्वर्ग से देवता आकर यहाँ नहीं रहते, आदमी ही रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग अपने पद संभालते हैं, और उस पद के आधार पर उस व्यवहार के नाम पर ही उनको पुकारा जाता है। तो आपको कविता समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। धन्यवाद।